शत्रु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तम वस्तु है क्षमा। बालफोर। अनुपम आलोक की प्रस्तुति। सुप्रभात। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी आलोक महाराज के एजुकेशनल वीडियो में मैं अनुपम आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में लेकर आया हूं बिहार के 10 ऐतिहासिक धरोहर जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है? उत्तर, रिबिलगंज, छपरा, सारण में। ठीक है, गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो रिबिलगंज, छपरा में। छपरा शहर से 5 किलोमीटर दूर गौतम ऋषि का आश्रम है। रिबिलगंज को गोदना सिमरिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर एक साल कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है। यहाँ लोग स्नान ध्यान कर दान पुण्य भी करते हैं। यहीं पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था और प्रभु राम के चरणों के स्पर्श से अहिल्या श्राप मुक्त हुई थी। यह स्थान भी दर्शनीय है तथा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही दर्शन योग्य है। ठीक है। प्रश्न 2, गोलघर बिहार के किस शहर में अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, गोलघर बिहार के किस शहर में अवस्थित है? उत्तर, पटना में। गोलघर पटना का एक आकर्षण केंद्र है जो गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। सन 1770 ईस्वी में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी और ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन्स ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 ईस्वी को शुरू कराया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। इसका आकार 125 मीटर तथा ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है। इसकी दीवार 3.6 मीटर मोटी है। 145 सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर से आप पूरे शहर को देखा जा सकता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी का नज़ारा अद्भुत दिखाई देता है। यह भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान है। आप जब भी पटना जाएं तो गोलघर अवश्य देखें। ठीक है। प्रश्न 3, बिहार में विश्व शांति स्तूप जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बिहार में विश्व शांति स्तूप जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है कहाँ है? उत्तर, राजगीर में। कहाँ है? तो राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1978 में गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती के मौके पर किया गया था। यह स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर अवस्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे के अलावा सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है। राजगीर में जरासंध की गुफा भी है। यहाँ गर्म पानी का कुंड भी है जो सालों भर हमेशा गर्म पानी देते रहता है, जिसमें स्नान कर लोग रोग मुक्त होते हैं। यह पर्यटन स्थान भी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ छोटे बड़े बहुत से प्रश्न भी हैं। ठीक है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, वाल्मीकि नगर अभयारण्य या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? उत्तर, पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ पर है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में
वाल्मीकि नगर अभयारण्य अवस्थित है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा कस्बा है जहां पर कम आबादी है और यहां अधिकांश वन क्षेत्र के अंदर है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, स्लॉथ, बियर, भेड़िए, हिरन, शेरों, चीते, अजगर, पीपल, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्लियाँ, जंगली कुत्ते तथा भारतीय भैंसे इत्यादि बहुत से जानवर देख सकते हैं। यह स्थान भी सैलानियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और आकर्षण केंद्र है। यह भी दर्शनीय स्थान है। ठीक है। प्रश्न 5, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तर पावापुरी में। कहाँ पर है? तो जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोध गया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। यह स्थान भी पर्यटन स्थल के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है। प्रश्न 6, थावे की मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। थावे की मंदिर बिहार में किस जिले में अवस्थित है? उत्तर गोपालगंज जिले में। कहाँ पर है? गोपालगंज जिले में थावे माँ की भवानी का मंदिर जो है अवस्थित है। थावे की भवानी मंदिर गोपालगंज शहर से 6 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि हथुआ के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। उन्हें गर्व था कि उनसे बड़ा कोई माँ का भक्त नहीं है। तभी अचानक उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहसु था। लोकोक्ति के अनुसार भक्त रहसु के घास काटने पर अन्न निकलने लगा। उस अनाज को विषैले अजगर सांपों की रस्सी बनाकर तथा शेरों से दौनी कर अनाज निकलने लगा तथा वहाँ के लोगों को अनाज खाने को मिलने लगा। यह बात जब राजा मनन सिंह तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। राजा रहसु भगत को ढोंगी तथा पाखंडी कहने लगा। राजा ने रहसु को अपने दरबार में लाकर माँ भवानी को बुलाने का आदेश दिया। तब रहसु ने राजा से कहा कि अगर माँ यहाँ आई तो राज का विनाश हो जाएगा, लेकिन राजा नहीं माना। बस फिर क्या था, रहसु के बुलाने पर माँ आई और कोलकाता, पटना, आमी, मढ़ौरा तथा नकटो भवानी होते हुए माँ भवानी थावे पहुंची और भक्त रहसु के मस्तक को फाड़कर कंगन दिखाई। उसी दौरान राजा का सारा राजपाट नष्ट हो गया। तो ये थी माँ भवानी की कहानी। माँ थावे भवानी का भव्य मंदिर आज भी गोपाल थावे में अवस्थित है। यहाँ पर सोमवार तथा शुक्रवार को हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। यह स्थान भी पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है। प्रश्न 7, विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप कहाँ है? उत्तर केसरिया में। कहाँ पर है? केसरिया का स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत केसरिया नामक स्थान पर मौजूद केसरिया स्तूप एक प्राचीन धरोहर है जो विश्व के सबसे बड़े प्राचीन स्तूप के नाम से
प्रसिद्ध है। जानकारी के अनुसार इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। इतिहास और कला में रुचि रखने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां भारतीय इतिहास के कई अहम पहलुओं को समझा जा सकता है। रिकॉर्ड में दर्ज तारीख के अनुसार यह विशाल स्तूप 3री शताब्दी से संबंध रखता है। इस प्राचीन स्थल को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1958 ईस्वी में खोजा गया। सर्वेक्षण का पूरा काम पुरातात्विक के महमूद के देखरेख में किया गया। सर्वेक्षण से पहले इस स्थल को प्राचीन शिव मंदिर माना जाता था। खुदाई के दौरान यहाँ प्राचीन काल की कई अन्य चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें बुद्ध की मूर्तियाँ, तांबे की वस्तुएं तथा इस्लामिक सिक्के आदि। यह स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भी विदेशियों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ठीक है। प्रश्न 8, महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार सुन लीजिए। महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? उत्तर बोधगया में। कहाँ पर है? बोधगया में महाबोधि मंदिर अवस्थित है। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गया जिले से सटा एक छोटा सा शहर है। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। बोधगया में म्यांमार, श्रीलंका, जापान, कोरिया, भूटान, थाईलैंड तथा महाबोधि सोसाइटी द्वारा बुद्ध विहार है। बौद्ध धर्मावलंबियों हेतु प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर द्वारा कार्यशाला एवं प्रशिक्षण दी जाती है। यह स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार द्वारा महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें पदेन हिंदू जिला पदाधिकारी, अध्यक्ष, 4 बौद्ध धर्मावलंबी एवं 4 हिंदू सदस्य हैं। महाबोधि मंदिर के गुंबद सोने का थाईलैंड बौद्ध धर्मावलंबी द्वारा लगाया गया है। बोधि वृक्ष एवं महात्मा बुद्ध का दर्शन करने हेतु विश्व के हर एक देशों से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। यह स्थल भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उत्तर पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने। किसने की? पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में अवस्थित है। इसके प्रांगण में 6 महाविद्यालय थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ही प्रांगण में प्रवेश मिलता था। इस विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या पाठ्यक्रम में शामिल थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माध्यम संस्कृत था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे। हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है।
13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों ने किला समझकर इस विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया। इस विध्वंस का जीवंत वर्णन एक तिब्बती लामा धर्मस्वामी की तबकात ए नासरी नामक पुस्तक में मिलती है। यह स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय है। ठीक है। प्रश्न 10, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न के बराबर सुन लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 450 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। स्थापना के बाद सभी शासक वंशों का समर्थन मिलता रहा। महान शासक हर्षवर्धन ने भी इस विश्वविद्यालय के लिए दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के मठों का निर्माण प्राचीन कुषाण वास्तु शैली में हुआ था। यह दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ दुनिया भर से आकर 10,000 छात्र अध्ययन किया करते थे। ये सभी इस विश्वविद्यालय में रहते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त थे जो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार यहाँ आए। इसी वजह से 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसे बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आया था। इसके कई लेखों में यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी का जीवन की पवित्रता का उत्कर्ष वर्णन मिलता है। इसके भवन का निर्माण काला पत्थर से किया गया है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। फिर बिहार सरकार ने इसका पुनः उद्धार किया है। यह स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही दर्शनीय है। ठीक है। तो बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों पर यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो अगली रविवार को फिर एक बार बिहार के और 10 ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स।